हाँ स्टूडेंट्स, अब हम द रैट ट्रैप चैप्टर का पार्ट सेकंड चालू करते हैं। जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी वो ये थी, दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली। तो उसने उन नोट्स को, उन क्रोनूर को अपने मेहमान की आंखों के सामने जानबूझकर हिलाते हुए पकड़े रखा। ठीक है, सिंपल है। नोडिंग नोइंगली का मतलब जानबूझकर हिलाते हुए। एंड और देन स्टफ बैक स्टफ दैम बैक इनटू द पाउच, और फिर उनको वापस थैले में ठूस दिया। स्टफ का मतलब होता है बिना किसी भी मैनर के तरीके के बैग में डाल देना। तो उसको उस पाउच में, यानी बैग में ठूस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। तो अगले दिन दोनों आदमी बहुत समय पर या एकदम सही समय पर जल्दी उठे। इन गुड सीजन का मतलब, इसका जो सिमेंटिक मतलब होता है अच्छा मौसम, लेकिन यहाँ पर जो इसका एसेंस है, वर्ड एसेंस है, वो है जल्दी समय पर। ठीक है। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ। तो क्रॉफ्टर जो बाड़े में काम करने वाला व्यक्ति, जो ओल्ड मैन था, वो अपने गाय को दूहने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरा आदमी यानी कि वो पैडलर, या जिसको हमने कहा था घुमक्कड़, वो क्या था, संभव, प्रोबेबली का मतलब संभवतया, थॉट, उसने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे बिस्तर में पड़े नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मुखिया ही उठ गया है तो अब उसे बिस्तर से ऊपर, बिस्तर पे पड़े नहीं रहना चाहिए। स्टे इन बेड का मतलब बिस्तर में पड़े रहना। ठीक है। आगे, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। तो उन दोनों ने ही उस झोपड़ी को एक ही समय पर छोड़ा। लेफ्ट द कॉटेज का मतलब कॉटेज झोपड़ी से निकल गए। एट द सेम टाइम का मतलब एक ही समय पर। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर। क्रॉफ्टर ने दरवाजे पर ताला लगाया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपनी जेब के अंदर रखा। पुट द की इन हिज पॉकेट का मतलब चाबी को अपनी जेब में रखा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, वो आदमी जिसके हाथ में चूहेदानियाँ थी, सैड, बोला, गुड बाय, अलविदा। तो उसने क्या बोला, उसने उसको अलविदा कहा, एंड थैंक यू, और थैंक यू भी बोला, क्योंकि उसने रात भर उसको सोने की जगह दी और उसकी मेहमान नवाजी करी। एंड देर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। तो देर अपॉन का मतलब है कि और फिर ईच, इसका मतलब हर, प्रत्येक, तो यहाँ पर ईच प्रोनाउन है। वेंट हिज ओन वे, अपने अपने रास्ते निकल गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर, चूहेदानी वाला व्यक्ति, घुमक्कड़, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दोबारा उस दरवाजे के आगे खड़ा था। मतलब कि वो आधे घंटे बाद वापस आ गया था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर। तो जनरली हाउएवर का यूज हम पहले करते हैं सेंटेंस में, इसने लास्ट में किया है। तो उसने, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि हाउएवर पे फोकस नहीं है, जो उसने एक्ट किया उस पर फोकस है। तो उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया, फिर भी, मतलब, तो उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं करा, यानी कि वो दरवाजे के आगे खड़ा था, लेकिन फिर भी उसने दरवाजे के अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल उस खिड़की की तरफ गया। स्मैश्ड ए पेन, स्मैश्ड ए पेन का मतलब होता है खिड़की का शीशा तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, स्टक, स्टिक की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है, एक मतलब तो होता है चिपकना, दूसरा मतलब होता है घुसेड़ना, किसी चीज़ के अंदर हाथ डालना। तो स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस पाउच को पकड़ में ले लिया। गॉट होल्ड का मतलब पकड़ना, पाउच का मतलब थैला। विद द 30 क्रोनोट, जिसमें, जिस बैग के थैले में या जिस पाउच में 30 क्रोनूर थे, उसको उसने अपने हाथ से पकड़ लिया। ही टुक द मनी,
उसने वो सारा का सारा धन लिया एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और उस सारे के सारे पैसे को उसने अपने जेब के अंदर ठूस लिया या सीधा घुसेड़ दिया अंदर। देन तब ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, फिर उसने क्या करा, बहुत सावधानी से उस बैग को वापस लटका दिया। हंग का मतलब लटका देना, अपने उसी बैक इन प्लेस का मतलब अपने उसके पुराने जगह पर, एंड वेंट अवे, और चला गया। इसका मतलब उसने चोरी कर ली, उसने उस आदमी को धोखा दिया जिस आदमी ने उसको रात भर मेहमान नवाजी करी थी, और जो मतलब इतना अच्छा जेनरस था, जिसके बारे में बताया था जेनरस था, उसने वहाँ पर उसके यहाँ चोरी कर ली। एज ही वॉकड along with the money in his pocket, as का मतलब जब, he walked along with the money, जब वो पैसों के साथ जा रहा था या निकला था, जो कि उसने अपने जेब में रख ली थी, he felt quite pleased with his smartness, तो वो अपनी चतुराई पर बहुत खुश हुआ। quite pleased का मतलब पर्याप्त मात्रा में खुश हुआ। quite pleased with his smartness, he realized, उसने ये अनुभव किया, महसूस किया कि ऑफकोर्स, बेशक, डैट, उसने ये महसूस किया क्या, बेशक, डैट एट फर्स्ट, कि पहली बार ही डिड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसको पब्लिक हाईवे आम रास्ते पर जाना जारी रखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। डिड नॉट कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। ऑन द पब्लिक हाईवे का मतलब आम रास्ता, क्योंकि उसके पकड़े जाने का डर था, तो इस कारण वो थोड़ा समझदारी वाला काम दिखा रहा था। तो बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसे रास्ता मोड़ लेना चाहिए, यानी कि उस रास्ते से अलग रास्ता अपनाना चाहिए। टर्न ऑफ का मतलब मोड़ लेना। इनटू द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, तो अब उसको ये इसलिए वो किस में चला गया, जंगल में से जाने का उसने पक्का किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफ़िकल्टी, तो पहले कुछ घंटों में इससे कोई परेशानी नहीं हुई। कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी का मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर का मतलब बाद में। इन द डे, बाद में, दिन में। इट बिकेम वर्स, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, ख़राब हो गया। वर्स यहाँ पर डिग्री है, एडजेक्टिव डिग्री है, जिसका मतलब फर्स्ट होता है बैड, वर्स और वर्स्ट। तो ये एडजेक्टिव डिग्री भी नहीं है यहाँ पर, ये एडवर्ब की डिग्री है, डिग्री ऑफ एडवर्ब है। एडजेक्टिव की डिग्री तो नाउन को स्पेसिफाई करती है, और एडवर्ब डिग्री है होती है वो किसको स्पेसिफाई करती है, वर्ब को। तो यहाँ पर ये वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है वर्स, तो ये कौन सी डिग्री होगी, एडवर्ब डिग्री। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो गया। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह बड़ा और भ्रम में डालने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो घुस चुका था। कौन घुस चुका था, वो वेगाबॉन्ड, वो स्ट्रेंजर, वो पैडलर, वो रेड ट्रैप सेलर घुस चुका था उस जंगल में। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, पक्का होने की, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने बहुत कोशिश करी कि वो एक पक्की मतलब सही दिशा में चले। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन जो रास्ता है वो आगे पीछे मुड़ जाता। सो स्ट्रेंज, इतने अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे मुड़ जाता। ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलता गया विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, मतलब उसको उस जंगल का कोई भी अंत नहीं मिला, मतलब बिना किसी जंगल के पक्के अंत के तक पहुँचते वो चलता रहा। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज्ड, मतलब लास्ट में उसने ये महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो उसने क्या महसूस किया कि वह जंगल के एक ही भाग के चारों ओर चल रहा है। मतलब कि उसको ये समझ में आ गया था कि वो जिस जंगल में फंस चुका है उस जंगल से बाहर निकलने का उसको कोई रास्ता अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। ऑल एट वंस, ठीक उसी समय या तुरंत, ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, उससे अपने खुद के विचार याद आए, अबाउट द वर्ल्ड, जो कि संसार के बारे में थे, एंड द रेड ट्रैप, और
चूहेदानी के बारे में थे, यानी कि उसने अपने संसार और चूहेदानी के संबंध के बारे में जो विचार थे वो उसको याद आए। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बैट, उसने खुद को क्या किया, मूर्ख बनने दिया एक लालच में। बैट का मतलब लालच, मतलब वह खुद एक लालच का शिकार हो गया। एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, पूरा का पूरा जंगल जिसमें क्या थे, उसके तने थे, उसकी शाखाएं थी, इट्स थिकेट्स, उसके जुर्मुट थे, एंड फॉलन लॉग्स, बड़े बड़े लट्ठे थे, गिरे हुए लट्ठे थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसके ऊपर आ पड़े थे, उसके ऊपर आ पड़े थे। लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, जैसे कोई अभेद जेल हो। पहले बताया था मैंने इम्पेनेट्रेबल का मतलब क्या होता है। इम्पेनेट्रेबल, अभेद, जिसको भेदा न जा सके। प्रिजन का मतलब होता है जेल, जो कि एक अभेद जेल की भांति थी। मतलब कि वो जो जंगल जिसमें वो घुस गया था, उसके लिए वह क्या बन गया था, इम्पेनेट्रेबल प्रिजन बन गया था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वह कभी भी बचकर नहीं निकल सकता था। एस्केप का मतलब है बचकर निकलना। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का बाद का टाइम था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, तो अंधेरा है वो पहले से ही जंगल में छा रहा था, या छा गया था, छा रहा था मतलब। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी उदासी और उसकी निराशा दोनों भी बढ़ गई। ग्लूम का मतलब उदासी और डेस्पेयर का मतलब निराशा। तो क्या हुआ, दिसंबर के महीने में वहाँ पर जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल अंधेरे से भर रहा था, और इससे खतरा बढ़ गया। और खतरा क्या हो गया, खतरा बढ़ने के साथ साथ उसकी उदासी और उसकी निराशा, ग्लूम एंड डेस्पेयर भी बढ़ गई। फाइनली, अंततः, ही सा नो वे आउट, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसने वह सड़क जमीन पर गिर गया या पड़ गया। टायर्ड टू डेथ, मतलब मृत्यु तक थक गया था, मतलब कि इतना थक गया था कि जैसे कि उसकी मौत हो जाएगी। टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट, और यह सोचते हुए, हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, तो वह ज़मीन पर पड़ गया, मृत्यु जैसा थक गया, और उसने ये सोच लिया कि अब उसका अंत समय आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड, जो ही, बट जस्ट एज का मतलब जो ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, उसने अपना सर जमीन पर रखा। ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक बहुत ही कठोर थम की नियमित आवाज़। देर वॉज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। एज टू वॉट डेट वॉज, इसमें कोई शक नहीं था कि वो आवाज़ क्या थी। मतलब वो आवाज़ उसके लिए कुछ जानी पहचानी थी। ही रेज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, वह हथौड़े की ठक ठक या थपथपाने की आवाज़ है। फ्रॉम एन आयरन मिल, जो कि किसी लोहे के कारखाने से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा। देर मस्ट बी पीपुल नियर बाय, तो उसने ये सोचा कि आसपास कोई न कोई लोग जरूर होने चाहिए। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, तो उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। समन्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर्ड करना। हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। गॉट अप, उठा। एंड स्टेगर्ड, स्टेगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना। स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, लड़खड़ाते हुए उस आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। द रैमसोजो आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant। तो रैमसोजो
लोहे का कारखाने का नाम है रैमसोस आयरन वर्क्स, लोहे का कारखाना, जो कि अब क्या हो गया था, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो गया था, वर्ड नॉट सो लॉन्ग अगो, जो कि जिसको भी अधिक समय नहीं हुआ था, एक लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा कारखाना था, विद स्मेल्टर, जिसमें एक स्मेल्टर का मतलब होता है एक भट्टी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रगलक। दूसरा है रोलिंग मिल, ये भी एक भट्टी का नाम है, जिसको कहते हैं बेलनी भट्टी, जिसमें क्या होता है, रोल करता रहता है। एंड रोल एंड फोर्ज और फोर्ज करते हैं ढलाई भट्टी, ये भी एक भट्टी का नाम है, ढलाई भट्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज, तो गर्मियों के समय में क्या था कि बहुत बड़ी बड़ी मालवाहक नावें और चपटे तलों वाली नावें वहाँ पर क्या होती थी, खड़ी रहती थी। स्लाइड डाउन द कैनाल, जो कि क्या है, नहर तक ले जाती थी। मतलब कि गर्मियों के दिनों में ये जो नावें थी, बार्जेज एंड स्काउस, वो सामान को भर भर के कैनाल तक, यानी नहर तक ले जाती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलेट लैंड, जो कि क्या थी, उस जो सामान है उसको अंतर स्थलीय झील तक ले जाती थी। मतलब वो जो है वो रास्ता अंतरस्थलीय झील, इनलैंड लेक का मतलब अंदर अंदर की ज़मीन की झील, लार्ज इनलैंड लेक, तो वो उस तरफ जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, तो जो मिल के आसपास की जो रोड थी वो काली हो जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, जो कोयले की जो राख थी, या जो कहते हैं कोयले की जो धूल थी, उससे वो क्या हो जाती थी, लगभग काली हो जाती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि छनकर आती थी, कहाँ से छनकर आती थी, चारकोल क्रेट्स, यानी चारकोल यानी कोयले की जालियों से छनकर आती थी, खांचे जिसको कहते हैं खांचे, क्रेट्स का मतलब खांचे, जो कोयले के खांचों से छन छन कर आती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, तो ड्यूरिंग का मतलब दौरान, डार्क इन अंधेरी शाम, एक कई शामों में से एक बड़ी लंबी अंधेरी शाम, ठीक क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ, यानी कि लोह मतलब मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर, उसका सहायक, सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, तो बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, उस फोर्ज यानी कि ढलाई भट्टी के पास, काली ढलाई भट्टी के पास, नियर द फर्नेस, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन कहते हैं कच्चे लोहे को, मतलब कच्चे लोहे का इंतजार करते हुए। क्यों इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, क्योंकि उस लोहे को उन्होंने आग के अंदर डाला हुआ था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, तो तैयार करने के लिए, ताकि उसको एनविल पर रखा जा सके। एनविल एक प्लेटफॉर्म, एक जगह होती है जहाँ पर रखने के बाद में उस लोहे को क्या किया जाता है, ठोका जाता है, कूटा जाता है। एवरी नाउ एंड देन, थोड़ी थोड़ी देर में, वन ऑफ देम गॉट अप, उनमें से एक जना गॉट अप टू स्टीयर द ग्लोविंग मास, उस चमकते हुए जो लोहा था, पिग आयरन जो था, उसको हिलाने के लिए उनमें से कोई एक जना उठता, और हिलाता किसे, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक बड़ी लोहे की छड़ से उसको हिलाता, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और वापस थोड़े समय बाद फिर वापस लौट आता और हिलाने के लिए। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, मतलब उसके चेहरे से क्या होता था, पसीना टप टप करते टपकता। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन का मतलब होता है पसीना टप टप करके टपकता था। दो का मतलब यद्यपि, एज वाज द कस्टम, कि यह रिवाज था वहाँ पर, क्योंकि जो कि एक रिवाज था, क्या रिवाज था, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, वो एक लंबी शर्ट, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी जूतों के अलावा कुछ भी नहीं पहनता था। ये उनका वहाँ का रिवाज था।
ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड, सब हर समय वहाँ पर अलग अलग प्रकार की यानी बहुत सी आवाज़ें सुनी जा सकती थी। इन द फोर्ज, भट्टी के अंदर, भट्टी में या कारखाने में जिसको बोलते हैं, क्या थी, सुनाई देती थी। लो खाना, यहाँ पर जो फोर्ज का मतलब है का लो खाना। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, तो क्या था, बेलोज कहते हैं धोंकनी को, तो ग्रोन्ड का मतलब गुर्राती थी, तो बड़ी बड़ी धोंकनियाँ गुर्राती थी, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो जलता हुआ कोयला था वो चढ़ चढ़ की आवाज़ करता था। द फायर बॉय सवल्ड चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेस, तो जो आग वाला जो लड़का था वो क्या करता था, वो थोड़ी थोड़ी देर में उठ करके उस भट्टी के अंदर कोयला डाल के आता था, जो कि क्या करता था, चारकोल विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, कट कट की आवाज़ के साथ वो जलता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, जो बाहर है वो जल प्रपात, वाटरफॉल का मतलब गिरने वाला झरना, वो भी दहाड़ता था। दहाड़ने का मतलब है बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता था। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और एक तेज़ उत्तरी हवा, विप द रेन को कोड़े मारती थी। अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, किस पे मारती थी, जो छत है उसके टाइल की बनी हुई, मतलब टाइल की बनी हुई रूफ पर पड़ते हुए ऐसे लगता था जैसे कि वो कोड़े मार रही है। अगला है, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, तो इट वॉज प्रोबेबली मतलब संभव तो यह था, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इस आवाज़ के शोर शराब के कारण, डेट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि जो लोहार है उसने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया, डेट अ मैन हैड ओपन, कि एक आदमी ने खोल लिया, क्या खोल लिया, द गेट, तो दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज, कि एक आदमी ने दरवाज़ा खोल लिया है और वह कारखाने में आ चुका है, प्रवेश कर चुका है। अनटिल स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, उसको ये बात तब तक पता नहीं चली जब तक कि वह आदमी उस भट्टी के एकदम बिल्कुल पास आकर नहीं खड़ा हो गया। अनटिल का मतलब है जब तक नहीं। श्योरली, पक्का, इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, कि ये बात पक्की है कि उनके लिए बिल्कुल भी असाधारण बात नहीं थी, गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट। तो वो कह रहा है कि ये उनके लिए बहुत ही असाधारण बात नहीं थी कि जो नाइट में ये जो आश्रय लेते थे वो सही आश्रय, उसमें जो फोर्स से वो अट्रैक्टेड होते थे, वो उनके लिए असाधारण बात नहीं थी। क्यों, क्योंकि द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेंस, तो उस काली हुई शीशे के थ्रू जो चमक आती थी बाहर, उससे ये पता लग जाता था कि यहाँ पर भट्टी जल रही है। द ग्लो ऑफ लाइट, लाइट की चमक, विच एस्केप थ्रू मतलब जो आती थी, बाहर आती थी, द सूटी पेंस, सूटी पेंस का मतलब होता है धुएं से काले हुए शीशे, तो उससे ये पता लग जाता था। तो उनके लिए असाधारण बात नहीं थी इस तरह से अंदर जाना। एंड टू कम इन टू वार्म दैम सेल्स, और खुद को अंदर, मतलब वो खुद स्वयं अंदर अपने आप को गर्म करने के लिए अंदर जाते थे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, फायर के सामने जाते थे। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, ग्लांस ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, तो जो लोहार था उसने बड़ी लापरवाही से और बिना किसी बेरुखेपन से उस इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, उसकी तरफ ध्यान, बड़ी लापरवाही और बेरुखीपन से हल्की सी झलक डाली, नज़र मतलब देखा। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो उसने देखा इस टाइप के वो जो लोग हैं यूजुअली ऐसा करते हैं
कि लोग आके खड़े हो जाते हैं वहाँ पर और अपने आप को भट्टी के पास खड़ा करके गर्म करते रहते हैं। क्या था वो कि उसकी बड़ी दाढ़ी थी, गंदा था, चिथड़े कपड़ों में था, एंड उसके पास थोड़े से रेड ट्रैप्स के गुच्छे थे, मतलब कि चूहेदानियाँ थी। डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर लटक रही थी। डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट का मतलब छाती पर लटक रही थी। तो उस जो वो ब्लैक स्मिथ था वो उसको ये मतलब ऐसा वो देखना उसकी आदत में था कि जनरली इस टाइप के लोग हैं वो ऐसा करते हैं, चुपचाप भट्टी के पास आके खड़े आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और उसकी गर्माहट को लेते रहते हैं। ही आस्क्स परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ रुकने के लिए इजाज़त मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट, तो जो मास्टर मुख्य लोहार है उसने क्या करा, बड़े ही बेरुखी से उसको मतलब सर हिला दिया। हॉटी कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि हॉटी कॉन्सेप्ट हॉटी कॉन्सेप्ट का मतलब घमंड भरी या बेरुखी से भरी हुई स्वीकृति उसने दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, उसके सम्मान में बिना एक शब्द बोले हुए उसने उसको बैठने की एक औपचारिक, जिसको कहते हैं कि एक बेरुखी वाली स्वीकृति दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, तो जो ये घुमक्कड़ है, घुसपैठिया है, ये कुछ नहीं बोला। आइदर का मतलब भी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो घुसपैठिया है या जो इंट्रूडर है वो कुछ भी नहीं बोला। ही हैड नॉट कम हियर टू टॉक, वह वहाँ पर बात करने के लिए नहीं गया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए गया था। बिल्कुल सही है, वो तो जंगल से में भटक गया था, अचानक उसको कारखाना दिखा और कारखाना देखने से उसके मतलब उसको बहुत ही खुशी हुई और तुरंत कैसे करके उसने अपनी ताकत इकट्ठा करी और वो कारखाने में पहुंचा। कारखाने में उसने देखा कि ये जनरली कारखाने का बंद होने का टाइम था और वो जब अंदर गया तो उसने देखा भट्टी जल रही है और एक फॉर्मेलिटी के लिए उसने परमिशन ली और फिर वहाँ पर बैठ गया। अब उस कारखाने के मुख्य लोहार ने उसका सम्मान किया या नहीं किया उससे उसको कोई लेना देना था नहीं। उसका लेना देना तो ये था कि एटलीस्ट कम से कम वो बच गया और अब वह वहाँ पर बैठकर आराम से गर्मी ले सकता है और सो सकता है। In those days, the Ramshajo iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों में रैमसो आयरन मिल का मालिक था वो बहुत ही प्रख्यात क्या कहते हैं इसको लोहार था या जिसको से प्रधान लोहार था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा वाज थी, क्या थी, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी महान महत्वाकांक्षा वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी कि मार्केट में अच्छे टाइप का माल जहाज में भेजा जाए। ही वॉच बोथ नाइट एंड डे, वह निगरानी रखता था दोनों दिन और रात में। टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि यह देखने के लिए निगरानी रखता था कि जो काम है वो जितना संभव हो सके उतना अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि वह एक अच्छे काम के लिए निगरानी रखता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और ठीक इसी समय, ही केम इन टू द फौज, वह कारखाने में आया ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, जो कि उसके एक रात के निरीक्षण का एक चक्कर होता था, मतलब कि वो कोई स्पेशली नहीं आया, वह उसका रूटीन था। और जिस समय वो वेगाबॉन्ड ट्रम्प जो भी था वो उस समय था, उसी समय वो आया। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामफिन, तो जो सबसे पहले उसने जो चीज़ देखी थी उसने आयरन मास्टर ने, वो क्या थी, उसने उस लंबे रैगामफिन को देखा जो हु हैड एज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, कि वो रैगामफिन है उसने मतलब वो उस भट्टी के पास इतना पास जाकर बैठ गया था, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि जो भाप है वो उसके चित्रों से, गीले चित्रों से बाहर निकल रही थी, उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, इसका मतलब यह है कि जो आयरन मास्टर जो उस
लोहे के कारखाने का मालिक था, उसने वो काम नहीं किया जो प्रधान लोहार ने किया था, कि उसने बेरुखी से उसको कोई भी जवाब नहीं दिया और उसका रिस्पेक्ट भी नहीं किया, उसके ऑनर में एक वर्ड भी नहीं बोला, उसने उस चीज़ को नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने मतलब मुश्किल से ही उस स्ट्रेंजर को देखा होगा। हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को बड़ी मुश्किल से ही देखा होगा। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वह उसके पास चलकर गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बड़ी सावधानी से देखा। देन तब टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और फिर अपनी स्लाउच हैट को उसने क्या करा, हटाया। स्लाउच हैट को हटाया टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि जो स्ट्रेंजर है वो उसका चेहरा अच्छी तरह से देख सके। तो इसमें देखो स्लाउच टर्न ऑफ का मतलब है हटाया, और स्लाउच का मतलब है झुका हुआ टोप, है ना, और बेटर व्यू ऑफ हिज फेस का मतलब उसके चेहरे को अच्छी तरह से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, लेकिन बेशक यह तुम हो। नील्स ओलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। ये जो प्रधान मालिक है, लोहपति है, जिसका ये कारखाना है, वो उस स्ट्रेंजर से, उस रेगा मफिन से, उस ट्रैम्प से बोल रहा है। रेगा मफिन का मतलब वो जो आदमी जो क्या कर रहा था, चिथड़े पहने हुआ था, चिथड़े कपड़े पहना हुआ था वो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमसोजो, तो उस आदमी ने जिसके हाथ मतलब जो चूहेदाने लिए हुए था, यानी कि वो रेगा मैफिन या वो ट्रैम्प या वो वेगाबॉन्ड है ना, या स्ट्रेंजर, उसने हैड नेवर बिफोर सीन, उसको उससे पहले कभी नहीं देखा था। द आयरन मास्टर एट रैमसोजो, रैमसोजो में उसने कभी भी उस लोहार को नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो, और वह यह भी नहीं जानता था व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या था। बट इट अकर टू हिम, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया, यानी उसको एक बात ख्याल में आई, क्या आई, इफ द फाइन जेंटलमैन, if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, कि यदि ये सज्जन आदमी ऐसा सोचता है कि वह उसका एक पुराना जानकार है, he might perhaps throw him a couple of kroner, तो शायद वह उसको थोड़े क्रोनर दे दे। यानी कि उसने ये सोचा कि यदि मैं इसको सच्चाई बताऊंगा तो शायद मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और यदि मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा तो शायद मुझे कुछ थोड़े बहुत क्रोनर दे दे। देयरफॉर, इसलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, कि वह उसके सामने अभी कोई भी राज खोलना नहीं चाहता था। या ऐसा कहें कि अनडिसीव का मतलब होता है भ्रम दूर करना, यानी कि वह उसका अभी तुरंत भ्रम दूर नहीं करना चाहता था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, तो वो कह रहा है कि हाँ, भगवान ही जानता है कि सारी सारी घटनाएं मेरे साथ बड़ी गड़बड़ हुई है ना। डाउन हिल का मतलब होता है दुर्गति, तो कह रहा है कि मेरे साथ बड़ी दुर्गति हुई है। ही सेड, वह बोला, हालांकि उसने वो बात ऐसे ही बोल दी, कोई उसका मतलब वो नहीं था कि वो इस बात में सच्चाई थी, लेकिन चूंकि वो उसको अनरिसीव नहीं करना चाहता था, यानी उसका भ्रम अभी दूर नहीं रखना चाहता था। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तो इसमें मैंने पहले बताया था ये कौन सा सेंटेंस है, ये हाइपोथेटिकल हिक्स टाइप सेंटेंस है। हिक्स टाइप का हाइपोथेटिकल इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, इसमें क्या है, मॉडल प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका मतलब होता है ये हाइपोथेटिकल होता है। तो इस लाइन का मतलब है कि तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, उस बड़े लोहे के कारखाने के मालिक ने कहा। डेट वॉज द मिस्टेक, वह एक गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बिन इन द सर्विस, यदि मैं उस समय तक उस सेवा में होता, यानी एट द टाइम उस समय तक सेवा में होता, इट नेवर वुड हैव हैपन,
तो ऐसा नहीं होने देता, यानी कि वह न तो सेवा में था और नहीं ऐसा हुआ, तो ये हाइपोथेटिकल इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी में आता है। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, यदि मैं उस समय सेवा में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा कभी नहीं होता, तो इसका मतलब उस समय तक वो सेवा सर्विस से बाहर आ चुका था। वेल ठीक है, अब वो कह रहा है नाउ ऑफ कोर्स, अब बेशक यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the Trump. तो उस बड़ी प्रतिष्ठा वाले आदमी के साथ घर में जाना और उसके रिसीव एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर, और उसके मालिक को एक ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड की तरह स्वागत किए जाना, वह शायद उस ट्रैम्प को खुश नहीं किया, मतलब इसकी वह उस जो उसने ये प्रस्ताव दिया था उससे वह खुश नहीं हुआ। तो आज हम इतना ही करेंगे, अगला भाग पार्ट 3 में करेंगे। इसमें कुछ भी आप लोगों को यदि समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कीजिए। मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा यदि आप लोगों के मेरे को अच्छे कमेंट मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिव कमेंट मिलेंगे। थैंक यू बेटा।